पिछले प्रेजेंटेशन में हमने शेयर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जाना। तो शेयर एंगल कैलकुलेट करते समय एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने पास आया था। क्या था? R इज इक्वल टू टी बाय टी सी इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस पाई माइनस अल्फा। ये रिलेशनशिप अपने पास आया था कैलकुलेशन ऑफ शेयर एंगल पे। अब अपने को देखना है जो मेटल कटिंग में वेलोसिटीज है, मूवमेंट है, कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं, कई प्रकार की वेलोसिटीज होती हैं, उसको कैलकुलेट करना है। जैसे कि हम डायग्राम से समझते हैं। ये हो गई अपनी क्या? चिप। ये अपना टूल, ये मशीन सरफेस, ये अनमशीन सरफेस। ये वाला एंगल क्या हुआ? पाई। रेफरेंस प्लेन से इस एंगल को क्या नाम देंगे? अल्फा। ओके। अब देखा जाए तो टूल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? V। चिप जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में। इसको क्या बोलेंगे? VC। तो V क्या है? वेलोसिटी ऑफ टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। वेलोसिटी ऑफ टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, इसको अपन लोग और क्या बोलेंगे? कटिंग वेलोसिटी। VC क्या है? वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल। वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल, इसको क्या बोलेंगे? चिप वेलोसिटी। और एक और वेलोसिटी होती है यहाँ पे, क्या होती है वो? शेयर वेलोसिटी। उसको किससे डिनोट करते हैं? VS। शेयर वेलोसिटी मींस कि किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से शेयर प्लेन में, किस स्पीड से शेयर प्लेन में शेयरिंग हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? शेयर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? शेयर वेलोसिटी। इसको एक और नाम दे सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। ये क्या थी? वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू टूल। इसको एक और नाम दे सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ चिप विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ टूल विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, दैट इज कटिंग वेलोसिटी। ये तीन वेलोसिटीज हैं जो कि अपने को फाइंड आउट करनी है वेलोसिटीज इन ऑर्थोगोनल कटिंग में। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये उसको अपन लोग थोड़ा सा डिड्यूस करते हैं, साथ में अलग से लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी कौन सी हो गई आपकी? इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी आ रही? ये वाली, डेट इज क्या है? ये v। अब यहां पे अपना मान लीजिए ऐसा टूल है, तो इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी जा रही है? vc, दैट इज चिप वेलोसिटी। अब शेयर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रही है? इस डायरेक्शन में अपने पास क्या आ रही है? शेयर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? शेयर वेलोसिटी। अब ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? ये जो चिप वेलोसिटी है उसको भी यहाँ पे इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर लें जिससे ये क्लोज ट्रायंगल अपना हो जाए। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई? चिप वेलोसिटी। ये कटिंग वेलोसिटी, ये शेयर वेलोसिटी। ये अपना क्या हो गया? रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन मींस ये एंगल कितना है? अल्फा। जब ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? वहीं से तो इसको उठा के यहाँ पे लाए हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा? अल्फा। ये वाला एंगल, ये शेयर प्लेन, शेयर प्लेन के अलोंग विद शेयर वेलोसिटी, तो ये कटिंग वेलोसिटी और शेयर प्लेन के अलोंग शेयर वेलोसिटी के बीच में कौन सा एंगल होगा? शेयर एंगल, दैट इज फाई। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। अब अपने को ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये वाला एंगल फाइंड आउट? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180 में से दो एंगल अपने को पता है, तो दोनों एंगल को अपन लोग क्या करें? माइनस कर दें। माइनस करने से क्या होगा? 180 माइनस 5 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे अपने को क्या मिलेगा? 90 माइनस
फाइ माइनस अल्फा। ये मिल गया अपने को कौन सा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस फाइ माइनस अल्फा हो गया अपने पास। ठीक है, तो अपने को तीनों साइड्स पता है और तीनों एंगल्स भी पता है। जब ये चीज अपने पास होती है तो अपन लोग क्या लगाते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, जिस भी डायरेक्शन की जिस भी साइड लेंगे उसके अपॉन एंगल से अपन लोग साइन को डिवाइड करेंगे और सबको वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि v लिया अपन ने, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो उसका साइन ले लें, साइन ऑफ अपोजिट एंगल टू द v। तो साइन ऑफ अपोजिट एंगल टू द v क्या है, 90 माइनस फाइ माइनस अल्फा। तो ये हो गया इज इक्वल टू, साइन रूल लगाने से vs vc ले लीजिए पहले, vc के अपोजिट एंगल कौन सा है, फाइ, तो साइन ऑफ अपोजिट एंगल टू द vc दैट इज फाइ। उसके बाद vs लेते हैं, vs अपोजिट एंगल टू vs क्या है, 90 माइनस अल्फा, सो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। ओके, तो इसको अपन लोग और डिड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस फाइ माइनस अल्फा। यहां पे vc अपॉन साइन फाइ, ठीक है, और यहाँ पे vs अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो यहां से अपन लोग देखें vc और v में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, v को इस तरफ कर लो, साइन फाइ को उस तरफ कर दें, तो vc अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ माइनस अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से vc और v में रिलेशन निकल गया, तो vc और vs में भी एक रिलेशन अपन लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, vc अपॉन, vc में नहीं, सॉरी, अपने को किस में निकालना है, v में निकालना है एंगल रिलेशन, तो vs अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन कॉस फाइ माइनस अल्फा। तो ये दो रिलेशन अपने को मिल गए। तो अपने को वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों रिलेशन से अपन लोग कोई भी वेलोसिटीज अगर क्वेश्चन में पूछी है तो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि मटेरियल जो रिमूव हो रहा है और जो चिप बन रही है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ चिप। जितना हम चिप कितनी बन रही है, जितना मेटल रिमूव हो रहा है उतने की तो चिप बन रही है। क्या कुछ अलग से चिप बन रही है कहीं और से, नहीं ना। तो जो मेटल हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसी की क्या बन रही है, चिप बन रही है। तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। अब जो मेटल रिमूव हो रहा है उसकी विड्थ अपन लोग मान लें क्या, b, और उसकी थिकनेस कितनी है, जितनी रिमूव हो रही है, कितनी रिमूव हो रही है थिकनेस, t, यही वाली थिकनेस रिमूव हो रही है, इसकी थिकनेस क्या मान लें, t, और उसकी लेंथ कितनी मान लें, l। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज किसकी हो गई, विड्थ, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ मेटल रिमूव्ड। इसी में यदि हम सफिक्स c लगा दें, bc दैट इज tc एंड lc, तो ये क्या हो जाएगा, सारा चीज किसके लिए हो जाएगा, चिप के लिए। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज किसके लिए, मटेरियल रिमूव्ड, और ये तीनों टर्मिनोलॉजीज किसके लिए, चिप के लिए। क्लियर। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा B इंटू टी इंटू एल, यही तो वॉल्यूम डिनोट करेगा, इज इक्वल टू BC इंटू TC इंटू LC, यही तो वॉल्यूम डिनोट करेगा। तो ये दोनों क्या होंगे, वॉल्यूम सेम होंगे। अगर इसको हम पर यूनिट टाइम ले लें तो B इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा,
V और BC इंटू TC इंटू क्या हो जाएगा VC पर यूनिट टाइम कर लिए। अब जनरली क्या होता है B और BC जो होते हैं बराबर होते हैं, तो B और BC बराबर हो गए तो क्या बचा, B से BC कैंसिल हो जाएगा, T इंटू V इज इक्वल टू TC इंटू VC। ठीक है, इतना बचा। तो T अपॉन TC कितना मिल गया अपने को, T अपॉन TC कितना मिल गया, VC अपॉन V, ये रिलेशन मिल गया। अब T अपॉन TC अपन लोग ने पिछले प्रेजेंटेशन में निकाला था, मैंने कहा भी था कि उस प्रेजेंटेशन में उसको इस टर्मिनोलॉजी को अपने को याद करना है। तो T अपॉन TC कितना है अपने पास, देखिए कितना है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, यही तो है T अपॉन TC। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू VC अपॉन V भी हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, VC अपॉन V अपन ने पहले भी कैलकुलेट कर लिया है, कहां पे कैलकुलेट किया है VC अपॉन V, यहां पे देखिए VC अपॉन V अपन ने कैलकुलेट करा, VC अपॉन V कितना आया अपने पास, वेलोसिटी से कैलकुलेट करके साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। तो सेम एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से भी निकाला, तो VC अपॉन V कितना आया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, दैट इज T अपॉन TC विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन भी आपको याद करना है, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये एक्सप्रेशन भी आपको यूज करके, वो वाला एक्सप्रेशन डायरेक्ट ना डिराइव करके आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज करके VC अपॉन V का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके VC और V की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी एक की वैल्यू दी रहेगी, दूसरे को निकालने को कहा जाएगा, तो ये अपन लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कौन कौन सी वेलोसिटीज इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग अ मेटल कॉप्टिंग, और उन वेलोसिटीज को अपन लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसका एक सेपरेट एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव किया और उसको रिलेट किया किससे, जो अपने पास चिप थिकनेस रेशियो था T/TC से, उससे उसको रिलेट किया। सो वेलोसिटीज निकालने के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमको कैलकुलेट करना है, वो क्या है, शियर स्ट्रेन। चिप जो डिफॉर्म हो रही है मटेरियल से, उसमें कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो वो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, वो स्ट्रेन भी अपने को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो वो स्ट्रेन कैलकुलेट करने का एक सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, साई इज इक्वल टू कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। तो ये क्या है, जिससे अपन लोग शेयर स्ट्रेन चिप में कितना हो रहा है डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। अब शेयर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन क्या है, अपन चाहेंगे स्ट्रेन क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। तो अपने को इस स्ट्रेन मिनिमम कब होगा, इसका भी एक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो ट्रेडिशनल मेथड है, अपन लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उस वेरिएबल की एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस वेरिएबल को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही अपना क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अल्फा। अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि टूल के साथ वो ऑलरेडी आ गया, उसको तो चेंज होगा ही नहीं। तो अल्फा क्या है, रेक एंगल, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल क्या हो सकता है, साई। तो अपन लोग क्या करेंगे, डी साई अपॉन डी फाई, इसके रेस्पेक्ट में अपन लोग वेरिएबल करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो अपने को एक वैल्यू मिलेगी किसकी, फाई की। फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2, ये वैल्यू अपने को आएगी। मतलब जब फाई की वैल्यू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2 होगी, तो जब अपना शेयर स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, मिनिमम। शेयर स्ट्रेन अपन चाहते हैं मिनिमम हो, मिनिमम कब होगा, जब फाई अपना इस वैल्यू का होगा। जब फाई का एक्सप्रेशन ये होगा तो अपना शेयर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, और अगर ये नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेन मिनिमम नहीं होगा। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या है एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम शेयर स्ट्रेन इन चिप, कंडीशन क्या है, फाई शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2।
ओके, थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।